हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें लिखना है ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, इसको मैंने आगे क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन आंसर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मैंने पहले जब वीडियो बनाया था मैंने तब भी आपको कहा कि फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, यानी शक्ल सूरत कैसी है। मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है द हिमालयाज, द नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेटू, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड। है फिजिकल अपीयरेंस से आप एक चीज़ ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि फिजिकल का मतलब होता है कि किस तरह से क्या लुक है, और जब लुक के बारे में पूछा जाता है तो फिर आपसे राज्य और उसकी राजधानी नहीं पूछी जा रही है, फिर आपसे पूछा जा रहा है पहाड़ कहाँ हैं, नदियाँ कहाँ हैं और पठार कहाँ हैं, इस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इंडिया शेयर्स इट लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। भारत 7 कंट्रीज़ के साथ में अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको शेयर करता है, तो उनके नाम बताइए। कंट्रीज शेयरिंग लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसमें से अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री है वो भारत से टच नहीं होती है करंट में, क्योंकि जो हिस्सा भारत का है वो पाकिस्तान ने उस पे धोखे से कब्जा कर रखा है, दैट इज़ कॉल्ड POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसकी जगह पे अगर आप तिब्बत लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, अफगानिस्तान भी गलत नहीं है। विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी? कौन सी 2 बड़ी नदियाँ जो हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं? तो ऐसी सिर्फ 2 नदियाँ हैं, एक नर्मदा और दूसरा तापी या ताप्ती भी से कहते हैं। ये अरेबियन सी में गिरती हैं और ये वेस्ट की तरफ बहती हैं, पूर्व की तरफ को नहीं बहती। ज़्यादातर नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बट ये नदियाँ 2 जो हैं ये कहाँ? अरब सागर में गिरती हैं। नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। भारत में सिर्फ एक ही बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाता है, जिसे सुंदरवन कहते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स and union territories are there in India? Which state have a common capital? भारत में 28 स्टेट्स हैं, अब ये 29 है वैसे। 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट जो है जिसकी एक कॉमन कैपिटल है वो है हरियाणा और पंजाब, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। इसके आगे हम चलते हैं। Number of people live in the northern plains. Large number of people live in the northern plains because following reason. नीचे दिए गए रीज़न की वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। पहला है फर्टाइल लैंड प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, इट सस्टेन मोर पीपल। एग्रीकल्चर होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं और खेतीबाड़ी के काम में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा बसते हैं। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर डेवलप्ड हेयर, दे प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू पीपल। यातायात के साधन, बातचीत के साधन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, इसलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यातायात करने में, ट्रैवल करने में मदद मिलती है, तो लोग इसलिए यहाँ ज़्यादा रहते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन द प्लेन। बहुत रोजगार के संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, इसलिए लोग मैदानों में रहते हैं। वाटर इज़ ईजीली अवेलेबल, पानी के सोर्स बहुत हैं, इसलिए लोग यहाँ रहते हैं। इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब फसलों से इम्पोर्टेंट, फसलों पर आधारित एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जैसे फ्रूट बहुत उगते हैं तो आम यहाँ से बाहर भेजा जाता है। बहुत सारी फसलें ऐसी उगती हैं जो यहाँ से सामान बाहर भेजा जाता है, भारत में पूरी जगह सप्लाई किया जाता है। गेहूँ है, चावल है, कई तरह का अनाज, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। वाई इज़ लक्षद्वीप नोन एज अ कोरल आइलैंड?
Lakshadweep is a coral island because the following reason: climate and sea water is suitable for the growth of polypus. Their skeleton pile up and formed island. अब कोरल आइलैंड क्या होते हैं? कोरल एक तरह का कीड़ा होता है, मूंगा कहते हैं इसको। ये क्या होते हैं, जब मर जाते हैं तो इनके ऊपर दूसरे जीव आके घर बना लेते हैं, फिर वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके ऊपर तो एक तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है पानी के अंदर, खारे पानी के अंदर, जो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। ये स्ट्रक्चर जैसे आप अभी आगे मैं इसमें एक इमेज लगाती हूँ, आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अलग अलग तरह से, ऐसे लग रहा है कुछ बना हुआ है, ये सारा कोरल है। और इन्हीं कोरल्स को की वजह से ये कोरल रीफ है, मतलब कोरल की जगह है बनी हुई, जिसकी वजह से लक्षद्वीप का जो आइलैंड है उसको कोरल आइलैंड कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। द सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहते हैं जो साउथ का पार्ट है हिमालय का। सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। द पल्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज श्रीलंका एंड इंडिया। इंडिया एंड श्रीलंका सेकेंड ऑप्शन है। फिर डी है, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप। फोर्थ है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज़ द अरावली हिल्स। ये मैंने आपको चैप्टर एक बार देखिएगा, उसमें बताया है। अरावली हिल की पहाड़ियाँ जो हैं वो रायसेना हिल तक आती हैं, जिसके ऊपर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और ये इंडिया की नहीं, ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया हैज़ अ एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बी है, द ग्रेटर हिमालय आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज राजस्थान। पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इस कैटेगरी में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश से कटकर झारखंड हो गया, तो इसलिए छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ कट गया उससे, तो इस वजह से ये स्टेट्स छोटे हो गए और अब बड़ा राजस्थान है जो बड़ा स्टेट है। द रिवर नर्मदा फॉल इनटू अरेबियन सी। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क वृत्त रेखा कहते हैं हिंदी में इसे। ये भारत के बीच में से निकलती है। इसको 23 डिग्री 30 नॉर्थ भी कहते हैं, या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कहा जाता है। तो इनमें से अगर किसी में भी आता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.30 नॉर्थ है या 23.5 नॉर्थ है, तो इन बात किसकी हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो भारत के बीचों बीच से निकलती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।